जिस योद्धा ने, मैं कह सकता हूं जिस कवि गुरु ने इस राज्य को ही नहीं पूरे देश को शिक्षा की नई पद्धति दी, जिसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वैसे आज रविंद्रनाथ ठाकुर जी को भी स्मरण कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार दोस्तों, BMW न्यूज बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज बिहार, चूंकि मैं बिहार में रहता हूं तो और बिहार से ही न्यूज चैनल ऑपरेट भी कर रहा हूं, लेकिन बिहार की जो कुछ खास बातें हैं, जो ठेठ अंदाज है, वो हमेशा लोकप्रिय रहती हैं और उसी ठेठ अंदाज में आज इस खबर की शुरुआत करेंगे। तो वो ठेठ अंदाज क्या है और वो बात क्या है वो बताते हैं आपको। तो कहावत है बिहार में, सूप दुसलक चलनी के और चलनी दुसलक सूप के। मतलब दोषारोपण जो है, एक दूसरे पर आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप का दौर इस वक्त बिहार की राजनीति में शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने एक नया नियम लाया है राष्ट्रगान, जिससे कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर विवाद शुरू हो गया है। जो नया विवाद है वो कहता है कि केंद्र सरकार ने विशेष सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम को अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान से पहले बजाने का नियम लाया है, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चूंकि बंगाल में चुनाव है, मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, तो इसको लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर, जिसमें कि कांग्रेस और आरजेडी ने इस पर भारी विरोध जताया है और भाजपा की वोट बैंक की राजनीति को इसे राष्ट्रगान से जोड़ दिया है। वहीं एआईएमआईएम की बात करें तो उन्होंने कहा कि यह सरकार द्वारा मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। और इससे पहले भी ये विवाद हुआ था, वो मैं आपको याद दिला दूं कि मार्च 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खेल कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान कथित रूप से मुस्कुराने को लेकर विवाद हुआ था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने जून 2025 में खारिज कर दिया था। अब इसको लेकर जो विवाद है उसे समझिए। एक तो ये विवाद हो गया, अब सवाल पूछ रहे हैं हमारे जो पत्रकारगण हैं, वो नेताओं से सवाल कर रहे हैं, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये पश्चिम बंगाल को लेकर चुनाव है, मुद्दा है, इसलिए इसको हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर वहां से आते हैं, उनके नाम को इनकैश करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब इसको लेकर भी बवाल है। लेकिन जब बात होती है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर, तो सवाल पूछा गया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कितने मिनट का होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, तो इसमें जो मुख्य बातें हैं, जिसमें कहा गया है कि नियमों के तहत जो कहा गया है कि राष्ट्रगान 6 अंतरे, जो राष्ट्रगान के 6 अंतरे हैं उनको बजाना जरूरी है और उन्हें 3 मिनट 10 सेकंड के अंदर गाया या बजाया जाना अनिवार्य होगा, जबकि जो राष्ट्रगान की अवधि है वो 22 सेकंड की है। तो केंद्र के इस फैसले पर अब सियासत छिड़ गई है। लेकिन आपको शुरू में जो हमने कहा कि सूप दुसलक चलनी के चलनी दुसलक सूप के, ये जो ठेठ अंदाज है, बिहार का जो मुहावरा है, ये ठेठ अंदाज इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आप पूछिए किसी नेता से इस बारे में, जब पूछा गया तो उन्होंने पूछा कि भाई आप बताइए कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत किसने लिखा है,
तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, एक वीडियो मेरे पास हमारे संवाददाता ने भेजी है, वो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले इस शख्सियत को पहचानिए। ये शख्सियत है माधव आनंद। माधव आनंद ये हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक। उन्होंने नीतीश कुमार को जिंदा लाश कहने की बात कही तो उस पर आपत्ति जताया, लेकिन जब उनसे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर सवाल किए गए तो ये भाई साहब देखिए बयान जो दे रहे हैं, ये जो बयान दे रहे हैं, इस बयान में बसते नजर आ रहे हैं। देखिए, देशभक्ति से जुड़ा कोई भी मामला, देशभक्ति से जुड़ा कोई मामला हो, अपना देश सर्वोपरि है। हर व्यक्ति के मन में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, चाहे राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो। कितने देर का राष्ट्रगीत है ये पूछ रहे हैं। कोई भी सवाल, यहाँ पत्रकार पूछ रहे हैं कि कितने देर का राष्ट्रगीत है, वो बताने में सक्षम नहीं है। तो ये हो गए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक। अब आपको ले चलते हैं, इनको जरा आप पहचानिए, इनको भी शायद आप पहचान रहे होंगे। ये जेडीयू के विधायक हैं, विधानसभा के बाहर खड़े हैं, बवाल हो रहा है विधानसभा में। इन्होंने भी आपत्ति जताई कि नीतीश कुमार को जिंदा लाश कहने की बात जो हुई, तो इन्होंने भी आपत्ति जताई। होना भी चाहिए, मुख्यमंत्री है भाई, कोई हलवा तो है नहीं। और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी अपशब्द कहे और असंसदीय भाषा का प्रयोग कोई करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हम भी मानते हैं। लेकिन एक नेता इतने पैसे खर्च करके चुनाव जीतता है, विधानसभा संसद में जाता है, उसको अगर ये नहीं पता हो कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या डिफरेंस है, कितने मिनट या कितने सेकंड का होता है, तो उससे बड़ी लानत की बात क्या होगी। और इसलिए कहते हैं शिक्षा बेहद जरूरी है, शिक्षा बेहद जरूरी है। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम बना है, संविधान जो कहता है कि एक अंगूठा छाप भी नेता बन सकता है, एक अंगूठा छाप भी जनता के डिसीजन लेता है, और जिसे हम चुनकर भेजते हैं विधानसभा या संसद में, विधान परिषद में। और अगर अंगूठा छाप है तो चलेगा। एक किसी भी फॉर्म को भरने के लिए एक न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है कि मैट्रिक की चाहिए होती है, यहां नेता बनने के लिए वो भी नहीं चाहिए। चलिए इन सब बातों से परे हटते हैं। लेकिन अब जिस बात को लेकर ये विवाद छिड़ा है, हम विपक्ष के साथ नहीं है, ना ही पक्ष के साथ है। लेकिन मेरा सवाल एक और है। मेरा सवाल ये है कि जो ये लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रगान पहले होना चाहिए या राष्ट्रगीत पहले होना चाहिए, ये जो विवाद है, इस पर जो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, वो उनको नोबेल प्राइज के विजेता बता देते हैं, शांति पुरस्कार उनको दिलवा देते हैं, लिटरेचर के लिए नहीं देते हैं। साथ ही वो यहां तक नहीं जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर, हम लोग उनको याद करते हैं, उनका नाम पूरा है, उनको वो रविन्द्रनाथ ठाकुर बता देते हैं। तो ऐसे तो भाजपा के लोग हैं। मैं भाजपा पे या किसी और पे प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि मेंटालिटी क्या है नेताओं की। जानते कुछ नहीं है, लंबी लंबी बातें करेंगे, जानते कुछ नहीं, लंबी लंबी बातें करेंगे। बातें इतनी बड़ी, भैया थोड़ा पढ़ तो लो। जब आ रहे हो सदन में बोलने के लिए, आप पढ़ तो लो उस चीजों को। इतनी लंबी फेंकनी ही है तो थोड़ा बैलेंस में फेंको यार, ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ भाई कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। क्योंकि देखिए, ये बात सिर्फ हमें शर्म करने के लिए बात नहीं है, ये इसलिए क्योंकि ये पूरा जो सदन का जो कार्रवाई होती है, पूरी दुनिया देख रही होती है, और उसमें आप खुद की फजीहत नहीं, पूरे देश की फजीहत करते हैं, पूरे राज्य की फजीहत कर रहे हैं। आज लाइव आने का इसलिए मन हो गया क्योंकि ये जो बातें चल रही थी राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को लेकर, ये सिर्फ इसलिए की जा रही है, और विपक्ष कहीं ना कहीं इसमें सही भी लग रहा है। इतने दिनों तक ये मुद्दा क्यों नहीं उठा भाई? बंगाल चुनाव से पहले क्यों उठ रहा है? क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर का वहां से जुड़ाव है बंगाल से, और भी बहुत सारे महानुभाव है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वहां से। अब उनको लेकर भी नई थ्योरी आ जाएगी।
तो ये तमाम बातें हैं, ये बरगलाने को लेकर है। और भाजपा या एनडीए की जो सरकार है, क्या वो समझती है कि सिर्फ एक वही देशभक्त है? क्या देशभक्ति के लिए जो अनपढ़ है, जाहिल है, अगर उसे आज कहिएगा कि आपको दूसरे देश के साथ, जो देश का दुश्मन है उसके साथ, उस देश के साथ लड़ाई लड़नी है, और उसे पढ़ाई का क अक्षर नहीं पता, और उससे पूछिए जरा एक बार जाके कि तुम्हें यह राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान आता है, तो बोलेगा नहीं आता है। लेकिन उससे जरा पूछिए जो देशभक्त है, जो भारत का जो जनता है, उससे जाके पूछिए, जो अनपढ़ जनता है, जो जानती नहीं है कुछ, उससे जरा जाके पूछिए कि अगर तुम्हें अभी हाथ में हथियार दे देंगे और कह देंगे कि बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़नी है देश के लिए, तो क्या लड़ोगे? बोलेगा हाँ। मुझे लगता है कि मेरी इस बातों से लगभग जो लोग लाइव मेरे से जुड़ चुके हैं, वो देख रहे हैं, वो शायद सहमत होंगे। मैं चाहूंगा कि अगर आप देख रहे हैं तो उसमें कमेंट करें, हाँ या ना, जो भी है। क्या आपको नहीं लगता कि देशभक्ति के लिए राष्ट्रगान, और ठीक है, जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो स्कूल कॉलेजेस गया है, उसको पता है राष्ट्रगीत क्या है, राष्ट्रगान क्या है, किसने लिखा है, कितने सेकंड का होता है, सब कुछ पता है। लेकिन जो किसान, जो मजदूर, जिसे क अक्षर का ज्ञान नहीं है, क्या वो देशद्रोही है? वो देशभक्त नहीं है। आप अगर इतिहास में जाएंगे तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके समय में भी कई बार ऐसी बातें उठी कि देश के लिए जुड़ना है। बहुत सारे लोग आगे आए, बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग ली, हथियारों की ट्रेनिंग ली। आज भी कश्मीर में ऐसे महिलाएं मिल जाएंगी, या देश के किसी दूसरे कोने में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें हथियारों की ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए दी गई है कि देश की रक्षा के लिए वो खड़े हो सके। जरूरी नहीं था कि वो इंडियन आर्मी में हो। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चले जाएं, वहां पर उनको बकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी कि आप नक्सलों से लड़ने के लिए हथियार उठाएं और अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाएं, और उन लोगों ने हथियार उठाए अपनी सुरक्षा के लिए। तो क्या वो देशद्रोही थे? आज वो आतंकवादी हो गए क्या है? वो नहीं ना। उनसे जाके पूछिए, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का मतलब नहीं बता पाएंगे। अरे आप तो सदन में बैठे हैं, ये नेता लोग सदन में बैठे हैं, विधायकी में बैठे हैं, वहां पर इनसे जरा पूछ लीजिए, बच के कटते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, आप हंसेंगे। मैंने वो वीडियो जो आपको दिखाया, उसका कारण था। अभी इसको मैं दूसरे तरह से भी आपको रिकॉर्डेड प्रोग्राम में भी आपको भेजूंगा, तो शायद आपको नजर आ जाएगा। देखिए, इनसे पूछा जा रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। अनर्गल बयानबाजी करना, अनर्गल प्रलाप करके सिस्टम में मीडिया के माध्यम से कैसे बने रहे, मात्र इसी बेस पर वो काम कर रहे हैं। राजनीति किसने लिखा है, ये पूछ लीजिएगा भाजपा के विधायक से। नहीं तो उनको मालूम है, तो आपको क्यों नहीं बता दिए? अरे उनको मालूम, सुनिए ना, उनको मालूम। उनको जब भाजपा के विधायक से पूछने की बात करते हैं तो उनको मालूम है, तो क्यों नहीं आपको बता दिए? ये सब गलत सलत बात है। और ये भाग गए, ये सत्ता पक्ष में बैठे नेता हैं, विपक्षी को, अरे यार, मतलब क्या ही बोला जाए। बिहार की राजधानी पटना में विधानसभा में बैठे हैं लोग, ना राष्ट्रगान का पता है, ना राष्ट्रगीत का पता है, कितने मिनट का होना चाहिए, कौन पहले होना चाहिए, क्यों पहले होना चाहिए, इसकी कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन लंबी लंबी फेंकेंगे कि राष्ट्रगान होना चाहिए, अरे भाई, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को संभाल लो ना। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष को देख लो, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बोल पा रहे, रविन्द्रनाथ ठाकुर बोलते हैं, वहां तो पहले सलीके से दिखा लो। राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नितिन नवीन जी, और आप चले हैं देश को ज्ञान देने के लिए राष्ट्रगीत होना चाहिए, राष्ट्रगान होना चाहिए। बहस इस पे नहीं होनी चाहिए। बहस ये होनी चाहिए आज की डेट में कि देश में जो विधायक जीत कर आ रहे हैं, उनकी न्यूनतम शिक्षा क्या होनी चाहिए। अगर आप भी सहमत हैं, मेरी इस लाइव में जुड़े हैं, और अगर आप भी मेरी इन बातों से सहमत हैं, तो मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि उन लोगों तक ये कान में पहुंचनी चाहिए। और जो संविधान कहता है, उसमें जो बदलाव की बात आती है, ये बदलाव तो बेहद जरूरी है। मुझे लगता है कि पूरे देश को इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसको, जो अनपढ़ है, जिसको जरा सा भी अक्ल नहीं है, जिसको ये ज्ञान नहीं है, ठीक है, वो इतने साल, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो अपना जो फैमिली का जो लेगेसी लेके आते हैं, वो पॉलिटिकल लेगेसी लेके चलते हैं। उसके अलावा
जो लोग लेके नहीं आ रहे, जो लोग सिर्फ पैसे के बलबूते पर चुनाव लड़े जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, वो हमारे सर पे आके बैठ जा रहे हैं और हमारे ऊपर नियम कानून दे रहे हैं। उसके अलावा अगर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो भैया तुम देखोगे रे, यही होता है बिहार में। और ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है। इसीलिए एक न्यूनतम शिक्षा जरूरी होनी है। इस बात को लेकर आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और अगली लाइव वीडियो में आपसे जुड़ेंगे जरूर, फिर एक नए मुद्दे को लेकर। फिलहाल इस बहस को जारी रखेंगे। मिलते हैं अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।